जब कंस्ट्रक्शन हमने 9th क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या है ना ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना। 9th क्लास में हमने देखा था है ना, एंगल बायसेक्टर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ना, कुछ ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन भी देखा था। तो अब क्लास 10th में हम क्या देखेंगे है ना, बेसिकली जो हमने क्लास 9th में जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या है, पहला कंस्ट्रक्शन हमें कोई लाइन गिवन है। हमने अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि एक लाइन है ना, जिसके दो पॉइंट्स है जिनको जोड़ के एक लाइन बन रही है, जिनको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और एक पॉइंट पी होगा जो कि उसे m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। ये हमने देखा था, उसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन को डिवाइड करेंगे, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे किसी भी गिवन रेशो में है ना, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइन गिवन है, हमें लेंथ नहीं पता उसकी, सिंपल हमें एक लाइन गिवन है और उसको बोल दिया हमें कि उसे मान लो कि 3:2 में, 2:3 में, 5:4 में इस तरह से डिवाइड करना है ना। तो हम एग्जैक्टली हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे है ना, तो वो हम देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन नंबर 1। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन, एक लाइन सेगमेंट को हम है ना किसी भी पर्टिकुलर गिवन रेशो में हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट गिवन है मुझे ए बी, ये गिवन है ए, और इस ए बी को मुझे एम रेशो एन में, मान लो एक जनरल हम केस लेते हैं, एम रेशो एन, ये कुछ भी 2:3, 3:4 कुछ भी हो सकता है, 5:4 है ना। हम मान रहे हैं कि चलो 3:m/n में डिवाइड करना है। तो m/n को m, लेट से हमें इसको 3:2 में डिवाइड करना है, ऐसा कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड नहीं, क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक, डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो थ्री रेशो टू में डिवाइड करना है। करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या होगा कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं मैं है ना, एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं यहाँ पे पहले given a line segment AB which needs to be divided into 3 रेशियो। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट मैंने ले ली,
ए ना, ए भी कोई लाइन सेगमेंट ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, 3:2 में डिवाइड करना। अब क्या होगा, अगर मान लो कोई हमें, मान लो कि अगर हमें गिवन होता लाइन सेगमेंट, मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ की अगर हमें गिवन 5 सेंटीमीटर, और इसे 3:2 में करना है, तो हम इजिली है ना डिवाइड कर सकते हैं। तो बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे कर लेते, हम स्केल से हम क्या करते, सीधे से हमें मार्किंग 5 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या 3 पोर्शन को और ये करेगा 2 को। तो हम सीधा बोल देते हमने ये डिवाइड कर दी इस लाइन को 3:2, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को बोल देता हूँ कि लाइन सेगमेंट 5 की नहीं है, 4.8 सेंटीमीटर है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। यहीं अगर लेंथ हो जाती 4.845 हो जाती और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो है ना। तो ऐसी सिचुएशन से इजिली डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही हम लेते हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ कुछ भी गिवन है ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ। अब बस मुझे क्या करना है, कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट है, लेंथ कुछ भी हो सकती है ना, हमें उसे डिवाइड करेंगे किसमें, हम उसे डिवाइड करेंगे 3:2। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसे हमें डिवाइड करना है किसमें, 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करता हूं। फर्स्ट स्टेप, एक ड्रॉप, लाइन सेगमेंट ए बी तो है ही हमारे पास है ना, इसके अलावा मैं क्या करूंगा, ड्रॉ और रे, लेट्स से AX making an acute angle with AB below it। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको डिवाइड करना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे ए से एक रे ड्रॉ करता हूँ और उसके क्या नीचे है ना, नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, बिलो ऊपर भी कर सकते हैं बिलो, तो जो ये जरूरी नहीं बिलो 80 हो, लेकिन जनरली हम नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लेट से मैंने कोई रे एक ड्रॉ कर दी, ये मैंने, लेट दिस इज एक्स, ए एक्स ना, स्केल से मैंने ना एक्यूट एंगल लेना है, कोई भी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ये है हमारा एक्यूट। तो मैंने रे ए एक्स ड्रॉ की, जो कि एक्यूट एंगल बना रही है एट पॉइंट ए। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। हाँ, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 3:2 में डिवाइड कर, 3:2 में, तो मैं क्या करूंगा, लोकेट करूंगा 5 पॉइंट्स, लोकेट 5 पॉइंट्स। अच्छा 5 पॉइंट क्यों, 5 पॉइंट इसलिए क्योंकि 3+2, मुझे 3:2 में डिवाइड करना है, और 3+2 क्या होता है, 5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि 5 पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं, 3:2। अगर मान लो कि इसी की जगह क्या होता, मान लो 4:3 होता, तो 4+3 7 पॉइंट्स में मैं डिवाइड करता। 5:4 में करना होता तो 5+4 9 पॉइंट्स लोकेट करता है ना, लोकेट 5 पॉइंट्स, लेट्स से A1 A2 A3 A4 एंड A5 है ना, लोकेट 5 पॉइंट्स सच दैट ऑन AX, such that A1 is equals to A2 is equals to, ये गलत लिख दिया, A1 मतलब उनके और हर एक पॉइंट, हर एक 2 पॉइंट के बीच में जो गैप हो गया वो सेम हो, A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A4। ठीक, मैं 5 पॉइंट लोकेट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं कर देता हूँ
A1, A2, A3, A4 और A5, है ना। स्केल से हमने 5 पॉइंट इक्वल है ना, उनके बीच का गैप हो इक्वल हो, वो कितना भी हो सकता है, कम ज्यादा, है ना, इट डजंट मैटर, बस इक्वल स्पेस होना चाहिए, मतलब A1 इक्वल टू A1 A2 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी है। अब थर्ड स्टेप क्या है इसकी? थर्ड स्टेप है, अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा किसको, BA5। थर्ड स्टेप में मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, BA5 को। कलर चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। BA5, ये मैंने BA5 को स्केल से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा, नेक्स्ट स्टेप लेता हूं मैं, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किस में डिवाइड करना है, 3:2 में, सॉरी मैंने गलत ज्वाइन कर दिया, ये वेदा बोल भी नहीं रहे हो तो मैं गलत ज्वाइन कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, क्या गलत किया, हमें क्या करना है, BA5 को ज्वाइन करना है, ये तो मैंने BX को ज्वाइन कर दिया, ये BA5। अब मैं अगली स्टेप में क्या करूंगा, अगली स्टेप में अभी मैंने BA5 ज्वाइन किया, अब मैं क्या करूंगा, A3 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगी BA5 के। A3 से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू draw a parallel line through point A3। ऐसा लिखते हैं इसको, draw a line through point A3, है ना। A3 क्यों किया है, A3 क्यों लिया, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है 3:2, तो मैंने है ना थर्ड पॉइंट ले लिया A3। तो ड्रॉ ए लाइन थ्रू पॉइंट A3 पैरेलल टू A5B, है ना, BA5 या A5B, इसके पैरेलल, which intersects AB, है ना, जो कि है ना A3 से एक पैरेलल लाइन यदि मैं ड्रॉ करूंगा तो A5B के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इंटरसेक्ट करेगी कैसे, AB को, है ना। लेट्स से इट इंटरसेक्ट व्हिच इंटरसेक्ट्स AB एट द पॉइंट लेट्स से C। अच्छा अब मुझे ड्रॉ करनी पैरेलल लाइन, अब मैं पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, है ना, कैसे ड्रॉ करूंगा, अब वो हम स्टेप में नहीं लिख रहे हैं, है ना, कि मैंने पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करी, लेकिन हम पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमें ना इक्वल एंगल से, है ना, इक्वल एंगल से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन कैसे करेंगे, एक बार वो कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, A5, है ना, A5 को सेंटर लेके कन्वीनियंट कोई भी रेडियस लूंगा और एक आर्क क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ये आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक, ये मैंने आर्क ड्रॉ किया। सेम सेम रेडियस लेके एक A3, A3 को सेंटर लेके मैं सेम आर्क ड्रॉ करूंगा, रेडियस सेम रखूंगा, है ना, और यहाँ से कुछ इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा, है ना, कोई मैंने आर्क ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या करूंगा, लेट से ये पॉइंट है ना, ये कंस्ट्रक्शन है ना, इक्वल जो भी पैरेलल लाइन का हमें कंस्ट्रक्शन में शो नहीं करना है, मेन हमारा कंस्ट्रक्शन मेन फोकस क्या है कि हमें डिवाइड करना है लाइन को, है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेट से ये पॉइंट अगर P है तो अब मैं क्या करूंगा, P को सेंटर लेके PQ, लेट से दिस इज Q, तो PQ की क्या करूंगा, डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, है ना, और सेम
यहाँ पे लेट से एम को सेंटर लेके और रेडियस कितनी पी क्यू लेके एक यहाँ पे आर्क कट कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, ये A3 से जो इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, लेट्स से दिस इज N, एम A3 को N से क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा और इसे एक्सटेंड कर दूंगा अप टू A। दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट्स, ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाय इक्वल एंगल, बाय मेकिंग एंगल्स इक्वल, हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन A3C को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, A5B के। यहां तक क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट इसमें, कैसे ड्रॉ हाँ की सर पैरेलल, क्लियर है। क्लियर है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मुझे क्या आ गया इसका मतलब, हाँ अगर अब अगर तुम देखो तो मुझे क्या मिल रहा है, ए सी और सी बी। तो यहां से मुझे जो ये ए सी और सी बी मिल रहे हैं, यही क्या है। तो फिफ्थ स्टेप हमारी सिंपली क्या हो गई, दिस AC रेशो CB इज नथिंग बट इक्वल टू 3 रेशो। तो जो हमें जो C पॉइंट मिल रहा है, यही पॉइंट वो पॉइंट है जो कि गिवन लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:2। 3:2 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसका हम पहले जस्टिफिकेशन देखते हैं कि भाई 3:2 ही क्यों मिल रहा है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि सी पॉइंट 3:2 में ही डिवाइड कर रहा है गिवन लाइन सेगमेंट को, है ना। तो इसका जस्टिफिकेशन और देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है, देखो, अगर जस्टिफिकेशन में अगर देखो तो A3C हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू A5B। तो क्या है, सिंस A3C is parallel to A5B, therefore अगर हमें पता है A3C अगर पैरेलल है A5B के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, जो A3C होगी जो ट्रायंगल के, है ना, जो जो दोनों साइड्स को क्या होगा, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, है ना। क्या है, अगर A5B अगर ट्रायंगल में कंसीडर कर रहा हूं जिसमें A3C और A5B क्या है, पैरेलल है। और क्यों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है कि दोनों को पैरेलल है। तो बाय बीपीटी से मैं क्या कह सकता हूं, A3 क्या है, A3 डिवाइडेड बाय A3 A5 इज इक्वल टू AC बाय CB। तो A3 डिवाइडेड बाय A3 A5 इज इक्वल टू AC बाय CB बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये समझ में आया वेदा, कोई डाउट इसमें, हाँ सर वो क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, बाय कंस्ट्रक्शन से, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन से अगर तुम देखोगे, सिंस A3 बाय A3 A5, ये तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन से 3:2 में डिवाइड कर रखी है ना। ये हमने पॉइंट्स लिए थे A1 A2 A3। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे A3 और A35, ये तो क्या है, पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें A3 3 पार्ट्स से मिलकर है बनी हुई है और A3 A5 2 पार्ट्स मिलकर इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं ये, है ना। तो ये तो बाय कंस्ट्रक्शन से ही हमने इसको इस तरह से इस तरह से ड्रॉ किया है कि इनका रेशो क्या है, 3:2 बाय कंस्ट्रक्शन। और यही किसके बराबर है, देयरफॉर यही किसके बराबर है, ACCB के। therefore AC by CB is also 3:2। इसका मतलब, and this shows that this implies that C divides AB in the ratio 3:2, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। क्लियर है वेदा,